बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे आधारभूत विचार अपने मन में दृढ़ से संकल्प लेना है कि हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। उनकी शिक्षा ऊंचे बोल और सदाचार की माटी बोल, जब तक आप लोग सदाचार नहीं करेंगे, कहने का मतलब मेरा ये है जब तक हम लोग संघ के माध्यम से इकट्ठा होकर के यूनियन होकर के कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक बहुत सीधा जाता उदाहरण पूरे भारत के अंदर बताना चाहता हूँ। मेरी एक उंगली है, इससे अगर हम इसमें टच करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। दो उंगली से तीसरी उंगली से टच करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। अगर ये पूरी मुट्ठी बांध करके अगर किसी भी उंगली में या हाथ में या किसी भी मशीन में उसका आघात करेंगे तो उसका निश्चित रूप से असर होगा और निश्चित रूप से सफलता होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बताया है, एजुकेट मतलब सभी जानते हैं, शिक्षित करो, शिक्षित करो। ऑर्गेनाइज संगठित रहना है और बगैर संघ की सफलता नहीं मिलती है। संघ में रहना है, संगठित करना है, संघ में सबको बनाना है, समझाना है, बताना है। और तीसरा है संघर्ष करो। संघर्ष करो मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक किसी तरफ जाओ, ऐसा नहीं। हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमको संघर्ष करना है। एक बहुत पुरानी बात है, जन्म जाते दूसरा संस्कार समूचा विश्व इस बात को जानता है कि जन्म से सभी सूचना पैदा होते हैं, लेकिन अपने संस्कारों से, अपने क्रियाकलाप से, अपने कर्मों से कोई भी व्यक्ति दूसरे काम किया करने होता है। ना जगह भी ना बोलते ना जाके बहुत बड़ा इसमें साथे मेरा मसीह साथ में हुआ ये ब्राह्मण की प्रधानता को मां की नजर में शुरू कर्म के शुरू पर और आत्म पर भूखे दिया पर चर्चा करना एक ग्रामीण का मतलब ये होता है यदि आप चाहते हैं कि हमें कोई जाने दे आप किसी दूसरे को उठा लेंगे। संगठिता के आधार समर्थन जीत है और चल रहा है, इसका कारण हो रहा है श्री और इस बात की भूख दी है। अब ये लोग उठने वाले नहीं है, ये समूचे विश्व में करके दिखाने वाले हैं। इसके आधार हम लोग आज से अभी से समझ में आने लगे हैं और इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं कि संघ में कितनी ताकत होती है, यूनियन संघ में शक्ति होती है। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये शाश्वत है। इस बात को हम सभी लोगों को आज यहाँ से जाने के पहले संदर्भ लेके जाना है कि भ्रम से लेके जाना है कि हमें संघ में रहना है, संघ को आगे बढ़ाना है, सभी को जागृत करना है। दोस्तों बहुत कम समय है, ये पृथ्वी जल रही है, मानवता का ह्रास हो रहा है, मानवता खुद अपना लोग मिल रही है, ये सब हो रहा है। यदि आपको वास्तव में जी सब मानवता का कल्याण करना है, जनता को आगे बढ़ाना है, संविधान को मेंटेन रखना है, रिजर्वेशन पॉलिसी को मेंटेन रखना है, तो हमको संघ में आना पड़ेगा, संघ में आना पड़ेगा। इन सब से आगे बात करता हूँ। यदि किसी को जरूरत होगी तो संघ में बात करेंगे, बात करेंगे।
वो मिल सकता है। तीसरा, एजुकेशन। हमारा एससी एसटी ओबीसी के लिए वो प्रावधान ये है, वो प्रावधान जो है बाहर जाने के लिए हर स्टेट में एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ सीटें बाहर जाने के लिए फुल स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब आपका हवाई जहाज का टिकट बाबा साहब ने किया हर अधिकार बता रहा हूँ। आपके बच्चों का लैपटॉप, आपके बच्चों की वीजा, आपके बच्चों का हॉस्टल फीस भरा जाता है। और लास्ट बताऊंगा, ये डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन में आपको ये सब काम करने के लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परिवार को मिलिए और संडे क्लासेस अंग्रेजी बात करना सीखिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, निश्चित हमें तो सबको उसका गर्व है, बट इंग्लिश बात करना अनिवार्य है। धन्यवाद। जय भीम। संत को नमन। आज दिल्ली में बैठे संत को नमन। बहुत बहुत समर्पण है। इसके 10 महत्व दिन हैं, नाम करने वाले दिन हैं, 10 गोल्डन रूल। इसमें पहला जो केवल श्रवण, इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। जो श्रवण है वो केवल इस संघ में प्रवेश करते हैं। इस संघ में अगर कोई आता है तो केवल श्रवण कौन है? जो आज बाबा साहब ने किया है, बाबा साहब एसटी ओबीसी और कम्युनिटी माइनॉरिटी वाले, इनको श्रवण कहा गया है। ये संघ में आ सकते हैं, संघ में प्रवेश कर सकते हैं, संघ में काम कर सकते हैं, संघ का लाभ सकते हैं, संघ के साथ कर सकते हैं, संघ के साथ खा सकते हैं, संघ का पोष सकते हैं, संघ के साथ बैठ सकते हैं। ये जो श्रवण है वो केवल एक नियम के अंतर्गत, नियम प्रथम के अंतर्गत ये संघ में प्रवेश कर सकते हैं। यही बताना था। मेरा नाम थोड़ा तेज हुआ है, सर का आदेश था, क्योंकि गोल्डन नंबर एक बताया हमने आपको। धन्यवाद। मेरा नाम कांचन है, मैं टीचर हूँ और मैं धन्यवाद। हर कोई गलती हुई संदेश बना रहे जो 10 गोल्डन रूल है वो एक एक करके आपको बताएंगे। ध्यान से सुने और जितने भी बात आती है सुन रहे सभी अंदर आ जाए। अब ये 2 घंटे का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोल्डन रूल बताए जाएंगे, उसके बाद श्रवण संघ का कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है और कैसे एक श्रवण संघ इकट्ठा होकर जो हमारे हम सभी श्रवण है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या श्रवण संघ है, ये सारा कैसे काम करेंगे, इसका कंसेप्ट भी बताया जाएगा, कैसे अब तक काम हुआ है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे जुड़ेंगे, कैसे निकलेंगे। सभी बाहर भी जो श्रवण भाई बहन सभी अंदर आ जाए और अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले जो गोल्डन रूल नंबर वाले केवल श्रवण अतिरिक्त तैयार रहे। दूसरा जनता कम्युनिटी जो अनिता जैनी जाती है अंदर आए और तैयार रहे। 3 नंबर के लिए जिनको सभी को बुलाया हुआ रखे, सभी अंदर आए और बैठे और गोल्डन रूल सभी अंदर बाहर सभी अंदर आ जाए। अच्छा, ये हमारी जो संघ का आसन है, संघ में ऐसे काम किया जाता है कि सभी बराबर बैठते हैं, कोई मन नहीं लगता और जिसको भी अपनी बात कहनी होती है वो आगे आकर ये संघ का आसन थोड़ा ऊपर अलग से रखा जाता है। उसमें बैठ के बात इसलिए करते हैं कि वो बात सब तक ठीक से चली जाए और कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि सब
आसन इस पर बैठ के बात अभी करते हैं। सबसे पहले श्रवण अतेंद्र कुमार सर आए और उनके साथ अपने परिवार के साथ में, और आज में गोल्डन नियम जो कि समन संघ के आधारभूत नियम है, उसकी नीति के आधार है, उसके चौथे नियम के बारे में संघवाद के बारे में मैं बात करूंगी। कि हमने सुना होगा कि एक चना भाड़ नहीं हो सकता और दूर दूर से सागर बढ़ता है, दूर दूर से खड़ा बढ़ता है। तो यही मूल मूल समन जो लोग हैं ये मूल मूल बढ़ के एक सागर बनेंगे, एक शक्ति बनेंगे, और जो जितने दिनों से इनके साथ अन्याय हुआ है उस सबको वो दूर समेत वापस दिखाएंगे। तो हमें एक शक्ति बनना है, इसलिए संघ केवल संघ की बात करता है और हर समन के कल्याण और सुरक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई है वो प्रकृति आधारित हुई है, प्रकृति के नियमों से हुई है, प्रकृति से सीख कर हुई है। और प्रकृति जो भी झुंड में रहते हैं, जो भी इकट्ठा रहते हैं, जो मिलके रहते हैं, उनकी सुरक्षा और कल्याण की गारंटी देता है। इसीलिए संघ जो है हमारा समन संघ जो समता की विचारधारा पर आधारित है, सबके साथ समान व्यवहार करने की विचारधारा पर आधारित है, किसी भी प्रकार का भेदभाव चाहे लिंग जाति धर्म रंग किसी भी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं है, और सभी समूहों के कल्याण के लिए इकट्ठा होने की एक ही बात बार बार कही जाती है। क्योंकि केवल व्यक्ति विशेष पर चलेंगे तो व्यक्ति के कल्याण की बातों तक सीमित रह जाएंगे, या किसी समूह या हमें पूरे समन समाज का अगर कल्याण चाहिए तो सभी समूहों को इकट्ठा होना है। और यहाँ पर समूह की बात बढ़ चला जाता है और समूह की व्यक्तिवाद वाली जो बात है कि मैं तो केवल अम्बेडकरवादी हूँ, मैं केवल बुद्ध की विचार पर चलता हूँ, ऐसा नहीं। जितने भी समन है, महासमन है, हमारे लिए सब सम्मान्य है। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अपने अपने समय में समन कल्याण की बात कही है और हमेशा से कहते आए हैं, और इसी बात को हमें कई बार करते हुए संघ कैसे संघ सुरक्षा और कल्याण देगा और कैसे हमें संघ में बढ़ना है, बंधना है और बूंद बूंद करके एक बड़ा समुद्र बनाना है। आज हम ऑडिटोरियम में देख रहे हैं कि चेयर पूरी भरी हुई है, हर समन जिस जगह सूचना पहुंची है और बिना किसी अड़चन के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज का ये भी बहुत लुभावना है और ऐसा मन से तरफ उठ रही थी जो दिन जिसके बारे में सोच रहे थे वो आज है। यही संघ की ताकत है, यही संघवाद है। हमें संघवाद के साथ जाना है, संघ के लिए काम करना है और समूहों के कल्याण को और समूहों की सुरक्षा को हमें वास्तविक रूप में हमें यहाँ पर देखना है। और समन संघ के साथ आज हम देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। संघ ने आज मुझे मौका दिया, मेरे हाथ में कहीं कोई कमी रही हो, टूटी रही हो, तो मैं सभी सामने क्षमा चाहती हूँ, सर मुझे माफ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किशोर वाले और गुजरात से समन किशोर वाले और गुजरात से आज संघ का आदेश है जो मुझे गोल्डन नंबर की संघ में जाति अभ्यास कभी नहीं होगा, इसके बारे में बताना है। पहले भी और बहनी ने जो बताया कि हम लोग जातियों में क्यों पढ़े, तो ये जाति व्यवस्था क्या है, पहले हम इस शब्द को जाने कि जाति क्या है। और ये पहले गुजरने पहले और उनके जो संघ था वहाँ पे क्या जाति व्यवस्था थी, तो तथागत बुद्ध के समय और तथागत बुद्ध के पहले भी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। सारे लोग इकट्ठा रहते, सारे अपने अपने काम करते थे, ये सब अपने काम के नाम से जाने सारे जाति के लोग, तो जाति व्यवस्था नहीं थी, उनके काम की पहचान। और पाली भाषा में जाति का अर्थ होता है उत्पन्न करना या उत्पत्ति करना या उत्पत्ति, ये जाति का अर्थ है। जाति का अर्थ है उत्पन्न करना। तो ये जाति व्यवस्था बनेगा कब बने, तो किससे बने। अगर इसके बारे में देखा जाए तो जो समन में जो समाजवादी संघ था वो संघ था
तो 6,743 जातियों के नाम से जाना है। अब जातियां क्या थी? तो जो हम काम करते थे, जो मूल जाति लोग काम करते थे, वही हमारी जाति है। जो लोग कोई काम नहीं करते थे, उनकी कोई जाति नहीं है। आप किसी को पूछोगे मौनों को जाति कौन सी जाति है, तो वो नहीं बताएंगे, तो वो कोई काम नहीं करते। और हम लोग मूल जाति है, यहाँ के भारत के मूल जाति, इसलिए हमारी जाति है। पर हम लोगों को ये जातियाँ हमारे काम के नाम के आधार पर ये करके उनको हमारे में ठोक दी गई और हमने ये मान ली। तो समर्थन में यहाँ जब भी आते हैं तो कोई जाति की बात नहीं करता है। अगर कोई अपनी जाति बताना चाहता है तो उसको रोक लिया जाता है, या कोई पूछता नहीं है आपकी जाति कौन है। आप केवल SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी हो, आप जन्मजात प्रमाण, तो आपकी कोई जाति नहीं है। हम इतना जल्दी इस शब्द को अपना लेंगे जब हम सब समान है, उतनी जल्दी ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मानेंगे अगर आप ये चीज को समान शब्द को मानेंगे तो जातियां अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जाति मानने से होती है, जाति अभाव है। हमारे महान चिंतक लेखक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जातियों के बारे में बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने 6,743 जातियां ढूंढ निकाली, पर 6,743 जातियों को उन्होंने SC ST OBC से इसके अंदर भाग लिया। और वो 6,743 जातियां ढूंढी, पर पहली जाति कौन बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, इसके लिए कोई सहमति लगी, इसके लिए किसने इसको आमंत्रित किया जाति बनाने, कौन सी जाति छोड़ी, कौन सी जाति बढ़ी, ये किसने डिसाइड किया, ये किसी ने डिसाइड नहीं किया। सब आपने खोज दी गई। हर एक को ये बता दिया गया है आप इससे बड़े हो, आप इससे बड़े हो, आप इससे बड़े हो। बस ये बड़े बनने में हम लोग एक दूसरे का कान खींचते, एक दूसरे को वोट देने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारे केवल एक ही जाति है, हम समान है। और ये जो चीज आपके अंदर डाल दी गई है, हमारे अंदर जो डाल दी गई है, तो जितनी जल्दी अगर हम खत्म कर सकते हैं जाति व्यवस्था, उतनी जल्दी हम खत्म कर सकते हैं। अगर समान में टूटे केवल हम समान इतना ही बोलेंगे कि जाति व्यवस्था अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सारे हम समान है, समान है, समान है। और जाति हमको तोड़ने का काम करती है। एक चीज ध्यान से दे दो, जातियां हमको तोड़ने का काम करती है, हमको अलग अलग दिखाव में लाती है और हमको इकट्ठा नहीं होने देती। जिस दिन हम 85% लोग, 120,000 लोग ये जातियां छोड़ के इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, तो भारत के जो शासन में बचते भारत के हम लोग भारत को उतारने के लिए बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे से कोई गलती हुई और आपके बीच में ये मेरा सौभाग्य है कि समाधान में मैं आपके सामने अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। एक बार जोर से हम लोग नारा लगा देंगे, हमारा समय का भाव है, इसलिए मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ। संघ का आदेश है कि मुझे संघ के 5वें गोल्डन रूल के बारे में अपनी बात को रखना है और 5वां गोल्डन रूल है मंचमाला कभी नहीं। ये बात हम प्रत्यक्ष रूप से आज यहाँ बैठ के देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई मंच नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम लोग ये जो यहाँ पे बैठे हैं इसको संघ का आशा बोलते हैं, संघ भाषण। और ये बुद्ध के समय जब बुद्ध ने पूरी दुनिया में भिक्षु संघ बनाया था तो उसमें भी उस संघ में कोई सेना नायक, सेनापति या संघ का चालक नहीं होता था। सभी भंते भगवान बुद्ध को भिक्षु के नाम से ही पुकारते थे, भंते के नाम से ही पुकारते थे और दूसरे भंते दूसरे भिक्षु भी भगवान बुद्ध को भंते कह के पुकारते थे। वही परंपरा जिस परंपरा के बल पे चल करके हमारा देश विश्व गुरु हुआ था, आज वही परंपरा के ऊपर धूल लग गई थी, जिसको झाड़ पोछ करके आपके बीच में समर्थन को लाया गया है। और आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा अगर विनाश इस देश में आजादी के बाद से हो रहा है तो उसका कारण यही है कि हमारा समाज पद प्रतिष्ठा और मंचमाला के वजह से बीमार पड़ गया है। और जो ये बीमारी का कारण है वो ये है कि हमारे समाज में जो लगाने वाले नेता हैं वो ईमानदार नहीं है। इसका मतलब कि वो समाज का कोई भी काम तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम सत्य निष्ठा और लगन से समाज का काम प्राथमिकता के तौर पर नहीं करेंगे। इसी चंद्र बातों के साथ कुछ
पहचान है, सत्ता स्वतंत्रता बंधुता सबल संघ की जान है, सत्ता स्वतंत्रता बंधुता सबल संघ की जान है। पहले भी जो समता में रमण किया, पहले भी जो समता में रमण किया है, वही देश पर राज किया है। शपथ लेते हैं हम समता में रमण करेंगे, पहले भी हम सर्वों में राज किया है, आगे भी हम ही राज करेंगे, आगे भी हम ही राज करेंगे। प्रतिज्ञा करते आज के बाद, प्रतिज्ञा करते आज के बाद सिर्फ जोड़ने जुड़ने का काम करेंगे, जीना मरना संग के साथ, बाकी जीवन संग के नाम, बाकी जीवन संग के नाम। जख्म तो पहले भी हुआ करते थे, जख्म तो पहले भी हुआ करते थे, पर दर्द नहीं होता था। जख्म तो पहले भी हुआ करते थे, पर दर्द नहीं होता था। दर्द तो अब होने लगा है, जब से अपनों के हाथों में कमान देती है, अपनों के हाथों में कमान देती है। जमीन पर आ गए टूटकर आंसू, जमीन पर आ गए टूटकर आंसू, पूरी खबर है भविष्य भी खबरें करने लगे हैं। जमीन पर टूटकर आ गए आंसू, पूरी खबर है भविष्य भी खबरें करने लगे हैं। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब बीमार हैं जो आप दवाएं करने लगे हैं, ये सब बीमार हैं जो आप दवाएं करने लगे हैं। एक नेता, एक मैं दो दिन की कहानी में बता दूं, एक नेता की मेरे दोस्त थे, वो बीमार थे। एक दिन वो दुनिया छोड़ के चले गए, पता चला तो हम नेता के घर गए। आज वो नेता जी है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उनके घर गए तो बहन जी से पूछा क्या हुआ, तो बहन जी ने कहा नेताजी मर गए। तो हमने कहा कि नेताजी कैसे मर गए, क्या वो फांसी से लटक के मर गए, या कोई जहर लिया था, या कोई एसिड लिया था, या कोई जहरीला पाउडर खाया था? हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। नेताजी के घर गए, पता चला नेताजी मर गए। तो हमने पूछा नेताजी कैसे मरे, तो हमने कहा कि क्या नेताजी फांसी से लटक के मर गए, या कोई जहर लिया था, या कोई एसिड खाया था, या कोई जहरीला पाउडर खाया था? तो बहन जी ने कहा कि नहीं, वो रस्सी से लटक के मरे हैं, नहीं कोई जहर पिया था, ना कोई जहरीला एसिड लिया था। मेरे लाख मना करने के बाद भी पहली बार उन्होंने अपने गिरवान में झांका था, पहली बार अपनी गिरवान में झांका था। इस विषय को हम ऐसे समझे, सिद्धार्थ गौतम का नाम हम सभी ने सुना है। ये जो विश्व संघ है, ये वही पद है। इस देश में बहुत संत, बहुत महात्मा, बहुत विद्वान हुए हैं। ये भारत भूमि विद्वान पुरुषों की भूमि है, संतों की भूमि। लेकिन सबसे बड़े जो महासंत हुए हैं वो तथागत बुद्ध हुए। और जब वो सिद्धार्थ गौतम थे तो सात का भी एक संत हुआ करता था। उनके जो पिताजी थे उस समय पर राजा थे, लेकिन जब एक नहर के पानी के ऊपर एक विवाद हुआ, उस विवाद में बात हुई, सबने फैसला किया कि सात के टोलियों में इस जल के बंटवारे पर बहुत कलेश होता है, बहुत विवाद होता है। सात ने फैसला किया क्यों बार बार का ये विवाद होता है, इसको एक बार लड़ाई से क्यों ना हम समाप्त कर दें। सिद्धार्थ गौतम संघ के ऋषि थे, क्योंकि सात संघ की परंपरा थी कि जब कोई बच्चा अपनी जवानी की दहलीज को छुएगा तो वो संघ का सदस्य होगा। और सिद्धार्थ गौतम को संघ की सदस्यता मिली। उन्होंने संघ के सामने निर्णय किया कि मैं संघ का सदस्य बनना चाहता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने
जब साथ संघ की उस जंग के बंटवारे की बात को स्वीकार नहीं किया तो संघ ने उनको सजा दी और 3 सजाएं दी, जिसमें से एक सजा उन्होंने स्वीकार की कि मैं देश निकाला स्वीकार करता हूँ। और देश निकाला जब किसान के संघ ने दिया तो इससे पता लगता है कि संघ कितनी बड़ी बात होती है। इसलिए विद्वान साथियों ने ये समर संघ का जो कॉन्सेप्ट है, जो बुद्ध से भी पहला कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने लेकर आए हैं और आपको जोड़ने का प्रयास किया है। इस समर संघ की क्या परंपरा है, हर महीने की पहली तारीख को एक हाउस लगता है, उस हाउस में सभी लोग अपने प्रस्ताव लेकर के आते हैं। उस प्रस्ताव पर सबके विचार लिए जाते हैं। जिस प्रकार से देश की संसद में वहां पर एमपी बैठ करके कोई प्रस्ताव पास करते हैं और जब वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो देश का कानून बन जाता है। उसी प्रकार से समर संघ को हर महीने की पहली तारीख को हाउस बनता है, उसमें सभी लोग अपना प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि इस देश का जो 85% समर समाज है, उसके लिए कौन कौन सी बातें ऐसी है, उसके लिए कौन कौन से काम ऐसे हैं, कौन कौन से नियम ऐसे हैं कि जिससे समर संघ को मजबूत बनाया जा सकता है। तो प्रस्तावों पर विचार होता है। विचार होने के बाद जब वो कांग्रेस से वो विचार पास हो जाते हैं तो वो संघ का आदेश बन जाता है। और जो संघ का आदेश बन जाता है, इस देश का जो 85% जो बहुजन समाज है, जिसे हम SC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग बोलते हैं, उस बात को, उस संघ के आदेश को सभी को मानना पड़ता है। यही संघ का आदेश है। आपने सुना होगा कि पहले गांव में पंचायतें हुआ करती थी, लोग बैठा करते थे और पंचायत में बैठ कर हुआ करते थे। गांव में पुलिस करने आती थी, वो क्या था, वो हमारी संघ व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग बैठ करके जो भी गांव में हमारा विवाद होता था, हमारे बीच का कोई विवाद होता था, उस विवाद को वही सुलझा दिया जाता था। संघ का जो आदेश नहीं मानेगा, आपको मालूम है कि देवभक्ति में संघ का आदेश का उल्लंघन किया था। संघ का आदेश का उल्लंघन किया तो भगवान ने उसको अंतिम समय तक संघ में नहीं किया। तो संघ का आदेश इतना बड़ा होता है कि जो संघ में काम करेगा, जो संघ में रहेगा, आदेश मानना पड़ेगा। यही संघ का जो प्रस्ताव पास होते हैं, जो विचार बनकर के आते हैं, जो बहुमत से पास होते हैं, वही विचार जब तय हो जाता है, पास हो जाता है, वही संघ का आदेश बन जाता है। तो ये संघ आपको इसलिए बचाने के लिए तैयार है, इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर आने वाली है कि मौत का मंदिर देखने वालों उसका छप्पर आता है। आग का मंदिर देखने वालों उसका छप्पर आता है। पीछे पीछे तेज हवा है, आगे नजर आता है और मेरी हत्या पर तुम थे, तेरा नंबर आया है और तेरी हत्या पर मैं हूँ, मेरा नंबर। मैं डॉक्टर जगदीश अम्बेडकर जनपद रामपुर मंडल उत्तर प्रदेश से आप लोग साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे इस संघ का कॉन्सेप्ट है कि पूरी घंटे आकर सरकार बैठी है, कॉन्सेप्ट करिए, लेकिन आज सरकार कॉन्सेप्ट करिए, बहन को आदेश किया है, बहन से रही मैं बस उद्योग मेरे साथ सब लोग एक साथ आए नारे